है बोल के। ओके, रिकॉर्डिंग है ऑन? यस सर। ठीक है। चलो सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेसिकली क्लास तो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का है। अनिमेश, साउंड क्लियर है कि नहीं बताओ? हाँ सर, साउंड आ रहा है। ओके, तुम कुछ करो साउंड का। कुछ तो हाँ सॉल्यूशन सर। करो, कुछ सॉल्यूशन करो इसका, नहीं तो बस इंटरनेट को सही करो, हो सके तो ब्रॉडबैंड लो, सजेशन है ऑब्वियसली। कुछ स्टेबल नेटवर्क यूज करो, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। सुबह भी प्रॉब्लम हुआ था मोस्ट प्रोबेबली, हाँ मॉर्निंग सर। में टेक्निकल एनालिसिस में भी सेम प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, नो इशू, चलो अभी पढ़ लेते हैं। अच्छा, तो क्लास तो टेक्निकल का है, नहीं सॉरी, क्लास तो बेसिक का है, बट अभी डिस्कशन थोड़ा सा टेक्निकल लेवल का होगा। हाँ, ऑब्वियसली बेसिक्स में ही मैं इसको सबको बता रहा हूँ, बिकॉज जिन लोगों का बेसिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीशन में आ गया है उन्हें भी बता देना चाहिए मुझे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो चीज़ आज सीखने वाले हैं ये थोड़ा एड ऑन बोल सकते हो, मतलब बेसिक से जब कोई भी इंसान बेसिक सीखने के बाद स्टॉक मार्केट में एंट्री लेता है, उसको इसका बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। इस पर्टिकुलर पॉइंट जो टॉपिक में आज मैं डिस्कस करूंगा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि ये पर्टिकुलर जो डिस्कशन है इट्स वेरी कनेक्टेड विथ फ्यूचर एंड ऑप्शंस आल्सो, वेरी वेरी कनेक्टेड विथ, वेरी मच कनेक्टेड विथ फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इक्विटी डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, सुने हैं कि नहीं? हाँ, सुने होंगे, जरूर सुने होंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में जरूर सुने होंगे आप लोग। इक्विटी डेरिवेटिव दैट इज अ डिफरेंट मार्केट एरिया, ठीक है, फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन मार्केट। बट हम लोग जो मार्केट के बारे में ज्यादातर पढ़ाई अभी कर रहे हैं दैट इज रेगुलर मार्केट, दैट इज रेगुलर स्टॉक मार्केट। और जो आज का डिस्कशन होगा इसमें हमें आज एक्चुअली मार्केट डेप्थ के बारे में नॉलेज लेना चाहिए कि मार्केट डेप्थ को देखते हुए ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो लोग ट्रेडर बनते हैं या फिर मार्केट में किसी पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन लेता है, ठीक है, मतलब आज का डिस्कशन ना बेसिक का, बेसिक्स में क्लास बेसिक का है, बट आज का डिस्कशन बेसिक जैसा नहीं है। मैं इतना बोलूंगा आप लोगों को, थोड़ा सा लेवल अप कॉन्सेप्ट लगेगा आप लोगों को, बट ये बेसिक्स का एक अंतिम छोर बोल सकते हो, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट बेसिक्स इन लोगों का हो गया है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन में है। तो ये सब सीख, मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज देके फिर धीरे धीरे टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज बढ़ा के वो मार्केट में अपना जो होता है ना झंडा गाड़ना, वो गाड़ने का जगह बना सकता है। तो सर देरी किस बात की, चलो ना, क्या बताने वाले हो, इतना देरी किस बात का? ओके सर, क्या होता है ना, कुछ बोलने से पहले ऐसे थोड़ा सा नर्वसनेस भी आता है कि पता नहीं क्या समझाऊंगा आज, ये फीलिंग आ जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा ना वो क्या बोलते हैं ना उसको, महल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ मन में चल रहा था तो बता दिया। ओके चलो, तो स्क्रीन शेयर किया जाए, ठीक है। কাজ করো, কনফার্ম? হ্যাঁ, আমি ঘরে বসে থাকলে আমি একটু কাজ করতে হবে তোকে। কি কাজ? কাকে বলছিস তুই? ও না না, ये स्नेहा से तू ना पागल हो गया। हाँ, जब घर में बात कर रहा है तो म्यूट किया कर। सच में इससे पता चलता है स्नेहा से प्रॉपर्ली पढ़ाई नहीं करता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, स्क्रीन शेयर है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ, ठीक है। तो बेसिकली आज मैं आप लोगों को मार्केट डेप्थ बताने के लिए क्या बताऊंगा, चलो मैं आपको थोड़ा सा मार्केट डेप्थ का पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखें, ठीक है। शो করছে না স্ক্রিনে। हाँ जी, हाँ बोलो। স্যার কিছু স্ক্রিনে শো করছে না। स्क्रीन कुछ भी नहीं शो कर रहा है, किसी को भी नहीं? नहीं सर, शो तो हो रहा है। अरिजीत को दिक्कत हो रहा है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, मैं फिर से रीशेयर कर रहा हूँ अरिजीत, देख अब हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर एक बार रीज्वाइन करके देख सकता है। हाँ अरिजीत बोल। नो सर, ब्लैंक। ब्लैंक, रीज्वाइन कर, रीज्वाइन कर। अच्छा लुक सर,
टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है आज का? द 20 मार्केट डेप्थ एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड लेवल 3 डेटा। ओके, लेवल 3 20 मार्केट डेप्थ विंडो। ये किसी भी ब्रोकर का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है ना, ब्रोकिंग फार्म का, ब्रोकिंग फार्म के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आप लोगों को ये सब डेटा दिखता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग यूज करेंगे सर ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म, तो आप लोग किसी दूसरा ब्रोकिंग फार्म यूज करोगे तो वहां पर भी आपको मार्केट डेप्थ का जरूर दिखाई देगा, ठीक है। तो किसी भी ब्रोकिंग फार्म में आपको ये पर्टिकुलर जो चीज मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा वो आपको जरूर दिखेगा, ठीक है। तो सर दिखाओ तो सही पहले ये 20 मार्केट डेप्थ क्या है, ठीक है। तो ये 20 मार्केट डेप्थ इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट फॉर योर ट्रेड सेटअप। मतलब जो भी स्टॉक चूज करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, इंट्राडे करते हैं, उनके लिए तो बहुत वाइटल है, ठीक है। इंट्राडे वाले जो लोग होते हैं, स्काल्पर बोलते हैं, मतलब जो लोग मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में ट्रेड सेटअप लेते हैं, उनके लिए बहुत वाइटल है। ऐसे देखो जो लोग टेक्निकल का क्लास करते हो, लाइक शुभो इज हियर, अनिमेश इज हियर, ठीक है, दे नो कि टेक्निकल पे हमें कैंडल स्टिक्स देखना पड़ता है ना सर शुभो, व्हाइल चूजिंग एनी स्टॉक एंड ट्रेडिंग पर्पस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैंडल स्टिक्स चूज करते हैं, ये सब नो। शुभो का आवाज नहीं आ रहा है, शुभो बोल। है दादा। ओके, तो बेसिकली हम लोग आज कैंडल स्टिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे अभी, ठीक है, हम लोग डेप्थ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर भी आपको मैं एक बार कैंडल्स के बारे में बताता हूँ। जैसे कैंडल्स में क्या होता है, ऐसे चार्ट्स होते हैं, है ना, आप देख रहे हो चार्ट, आप लोग देख पा रहे हैं क्या? मैं आप लोगों को चार्ट कैंडल तो टेक्निकल के क्लास में जैसे सैटरडे मॉर्निंग को होता है, मैं आप लोगों को सुबह के क्लास में पढ़ाता हूँ, जिन लोगों का होता है, सभी कोई नहीं करता है नो, पर जो लोग ये सब कैंडल्स का क्लास ऑलरेडी करना चालू कर दिया है, उनको लग रहा होगा कि सर ये सब फिर से क्या कहूँगा सर, ये सब अलग अलग कैंडल अभी नहीं पढ़ना है, आप क्या पढ़ाना चाहते हो? सर मैं आपको मार्केट डेप्थ बताना चाहता हूँ। तो मार्केट डेप्थ इज नॉट कनेक्टेड विद कैंडल स्टिक्स, ओके, ये थोड़ा अलग पहलू है, बट दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ट्रेडिंग पर्पस, वेरी इंपॉर्टेंट। कैंडल स्टिक्स तो है ही मार्केट को समझने के लिए, लेकिन मतलब कैंडल के अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो बहुत जरूरी माना जाता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो मैं उसी के रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग थोड़ा सा ख्याल करें, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग स्क्रीन को मोबाइल में जूम करके देख सकते हैं, मैं इसे हाईलाइट तो कर ही रहा हूँ, बट फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा नजर दो इधर, देखो तो सर मैं कुछ बॉक्स के अंदर कुछ बनाया, क्या आप लोग को दिखाई दे रहा है जो मैंने बॉक्स किया? यस सर। ये बेसिकली मैंने रिलायंस में किया, आप किसी भी स्टॉक में कर सकते हो, मतलब ये हर स्टॉक का होता है। अभी आपको ध्यान से देखना सर, क्या लिखा हुआ है, बीड, एंड इधर क्या लिखा है, ऑफर, दिख रहा है, एक तरफ बीड है, एक तरफ ऑफर है। बीड मतलब जो लोग बाई करना चाहता है, और ऑफर मतलब जो लोग सेल करना चाहता है। तो ये बीड एंड ऑफर का जो खेल है, अभी सब कुछ जीरो है, बिकॉज मार्केट अभी ऑफ है कि ऑन है? करेंटली मार्केट ऑफ है ना, अभी मार्केट ऑफ है। जब मार्केट ऑन रहता है, जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, ठीक है, जैसे कि ये ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म है, आप एंजल ब्रोकिंग यूज करो, आप स्टॉक यूज करो, मोतीलाल ओसवाल यूज करो, यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, व्हाटएवर, जो भी कंपनी आपको पसंद है आप यूज करो, ठीक है। बट हाँ, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ज़ीरोधा से। तो ज़ीरोधा में आप देख सकते हो कि ये स्टॉक है, और स्टॉक का ये इसको बोलते हैं सर मार्केट डेप्थ। क्या बोलते हैं इसको? मार्केट डेप्थ। तो कैसे मिलता है सर मार्केट डेप्थ? मैं आपको कर्सर को पूरा का पूरा फुट करके बताऊंगा, और ये मार्केट डेप्थ में आज ना बहुत मजेदार पॉइंट सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, कोई मजाक नहीं है, सीरियसली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। जैसे ही मैंने रिलायंस में गया, या फिर एमआरएफ में जाओ, कहीं भी स्टॉक में, एसबीआई कार्ड में जाओ, डेल्टा कॉर्पोरेशन में जाओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाओ, आपको हर जगह में क्या दिख रहा है सर? एक बाई का बटन, एक सेल का बटन, एक मार्केट डेप्थ का बटन दिख रहा है। हेलो, दिखाई दे रहा है? यस सर। उसके बगल में है चार्ट, मतलब चार्ट में क्लिक करोगे तो आपको ये कैंडल स्टिक्स का एरिया, या फिर जैसे चार्ट आप देखना चाहते हो, चार्ट का भी अलग अलग है ना, ठीक है। ये सब टेक्निकल एनालिसिस है, जहाँ पर अलग अलग चार्ट का मतलब वगैरह सिखाया जाता है।
डिस्प्ले में आपको अलग अलग चार्ट, लाइन, बार, बेस लाइन, इसके अंदर हजारों काइंड ऑफ मतलब 20, 25, 30 तरह का चार्ट होता है, कैंडल्स होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट इशू, ठीक है। बट मेरा आपको कहना बस इतना है कि आप जैसे इतना नजर रखो कि जैसे ही मैं आपको इधर रिलायंस बता रहा हूँ, अब इधर ध्यान से देखना कि रिलायंस के मार्केट डेप्थ मैंने क्लिक किया, ठीक है। जैसे ही मैंने मार्केट डेप्थ में क्लिक किया, मेरे यहाँ पर एक पॉपअप आया और मेरा कुछ ओपन हुआ इधर। क्या ओपन हो गया सर? ये हर किसी का मिलेगा जो भी यूज करता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखो व्यू 20 डेप्थ दिखाई दे रहा है सर। इधर कितना है? 1 2 3 4 5 आपको शो कर रहा है, बीट का भी ऑफर का भी, है ना। 5 आपको दिखा रहा है, इन जनरल आपको 5 ही दिखेगा, पर जब आप 20 डेप्थ देखोगे तब आपको 20 डेप्थ में क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे ही आप 20 डेप्थ में क्लिक करते हो, जैसे ही आप 20 डेप्थ में क्लिक करते हो तो आपके यहाँ पर 5 की जगह 20 डेप्थ ओपन हो जाएगा। सर सब जीरो क्यों है? सर क्योंकि मार्केट अभी ऑफ है। जब मार्केट ऑन होता है तब ये सारा का सारा दिखने को मिलता है लाइव। सर कैसे देखने को मिलता है? मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा एग्जैक्टली जो मार्केट यूज करते हैं। जैसे सुबह मार्केट यूज करता है, आई नो सुबह को पता होगा, सुबह है, रोशनी आज नहीं है, सुबह, रोशनी, प्रिया, सुमित, स्नेहाशीष, अरिजीत, दे आर आल्सो, ये लोग भी मार्केट में आ चुका है, आई नो। तो क्या आप लोगों ने कभी ये चीज को देखा सर ध्यान से? सुबह यस सर। हाँ स्नेहाशीष देखे चीज एक लो कोनो दिन ये मार्केट डिफ्ट के अंदर ये क्या चलता रहता है, ये सब क्या है, ये डीप, ये बीट एंड ऑफर का क्या खेल चलता है? बोल सुबह, बोल क्या होता है इधर? आई थिंक सुबह का आज नेटवर्क इश्यूज थोड़ा ज्यादा है, आवाज ज्यादा जल्दी नहीं आ रहा है। ओके मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो इसके अंदर जो भी खेल चलता है ना, आपको यहाँ पर एट ए टाइम पे काफी सारा स्टॉक में बीट और ऑफर के अंदर ना बहुत कुछ दिखेगा। मतलब कुछ लोग बाय कर रहा है, मतलब बाय के लिए ऑफर कर रहा है, कुछ लोग सेल के लिए ऑफर कर रहा है, और ये खेल चलता रहता है। ये खेल बेसिकली चलता रहता है। अब मार्केट जब डेप्थ ओपन रहता है, इसको देख के ट्रेड सेटअप होना बहुत जरूरी है। और ये ना फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी यूज होता है, ऐसा कॉन्सेप्ट एफएनओ में भी यूज होता है। तो हम लोग आज दोनों ही बात करेंगे, एफएनओ का भी बात थोड़ा बहुत करेंगे, और साथ में ये मार्केट डेप्थ को यूज करके रेगुलर मार्केट में आप किस तरह से आपका ट्रेड सेटअप लगा सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग लेवल 3 डेटा भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लेवल 3 डेटा। 20 मार्केट डेप्थ इज ऑल्सो कॉल्ड लेवल 3 डेटा। तो हाउ टू यूज लेवल 3 डेटा फॉर योर डे टू डे मार्केट ट्रेडिंग एज वेल एज मार्केट पोजिशंस, किस तरह से आप ले सकते हो, इसी का अंडरस्टैंडिंग है ये पर्टिकुलर क्लास। तो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? मोटा मोटी आइडिया तो कनेक्ट हो रहा होगा। अनिमेश बोल सर, समझ में आ रहा है ना? सर किसी का भी आवाज मुझे नहीं आ रहा है, क्या मेरा आवाज आप लोगों तक पहुंच रहा है? यस सर। ओके हाँ सर। ठीक है सर। तो आई हैव ड्रिवन ए कार, एक बेसिक कॉन्सेप्ट पहले ध्यान से देखो सर। आई हैव ड्रिवन ए कार फॉर मेनी ईयर्स। कोई भी इंसान जो भी गाड़ी चलाते हैं, एंड आई हैव बीन चेंज्ड माय कार अ फ्यू टाइम्स नाउ। मतलब जो भी गाड़ी चलाते हैं या फिर अपना पर्सनल कार होते हैं घर पे, तो वो गाड़ी चेंज भी करते हैं, साल में 3 साल 2 साल में कार चेंज करते रहते हैं। Each time I change my car, the engine remain more or less the same। मतलब हमेशा इंजन को लेके ज्यादा बात नहीं चलता, क्योंकि इंजन ऑलमोस्ट सेम टू सेम तरह का ही होता है, चाहे आप कार कितना बार भी चेंज करो, है ना। वही जितना सीसी का 1600 सीसी, मोर देन 1600 सीसी, ठीक है, कितना लीटर का इंजन है, 1.6 1.8 जो भी हो, ठीक है। बट द फीचर्स विद इन द व्हीकल, जो भी व्हीकल आप यूज करते हो उसका फीचर्स ही तो है, एंड इट्स एस्थेटिक्स कंटिन्यूअसली चेंज। फीचर्स में ही तो मतलब जो बेसिकली गाड़ी खरीदने जाते हैं, बेसिकली मैं कार का बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब भी हम लोग कार खरीदने जाते हैं तो हमें बेसिकली उसका फीचर्स ही हमें अट्रैक्ट करता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कार का फीचर्स क्या है वही तो हम लोग ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। कौन गाड़ी के नीचे जाके इंजन चेक करता है? कितना लोग, बताओ। और इंजन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है अगर ऐसा देखा जाए तो। हाँ क्या बात सही है कि नहीं है? हाँ विक्रांत बोल। यस सर।
तो बेसिकली फीचर्स जो चेक करते हैं तो क्या क्या बेसिक बातें होते हैं, जैसे आजकल के अगर मॉडर्न टाइम में देखा जाए, एयर कंडीशन मस्ट, पावर स्टीयरिंग मस्ट, पावर विंडोज मस्ट, वेर ऑल लग्जरी फीचर्स इन द कार एट वन पॉइंट। एक सर्टेन टाइम पे ये सब लग्जरी फीचर्स है। जैसे आप देखना पावर विंडोज थोड़ा सा महंगा गाड़ी में आता है, जो गाड़ी रास्ते में चलता है लाइक मतलब कॉमर्शियल पर्पस में चलता है, उस कार में आप देखना पावर विंडोज वगैरह नहीं होता है। सही बोल रहा हूँ ना? इवन पावर स्टीयरिंग भी वो लोग कम यूज करते हैं, नॉर्मल रखते हैं सब कुछ, ठीक है, बिकॉज गाड़ी कमर्शियल चलेगा, इतना महंगा कौन खर्चा करेगा। तो ये सब लग्जरी फीचर्स तो चाहिए होता है कार के अंदर एट वन पॉइंट, बट टुडे आई गेस नो वन बाइज ए कार विदाउट दिस एसेंशियल फीचर्स। ये सब आजकल एसेंशियल्स हो गया, अब आजकल ये लग्जरी नहीं है, बात समझिएगा। द गेम चेंजर फॉर मी दो वाज पार्किंग असिस्ट। अब ये पार्किंग असिस्ट क्या है, आजकल आप लोग मुझे बताना सर, एग्री हो डिसएग्री जो भी हो, गाड़ी के पीछे एक कैमरा होता है ना एट द बैक ऑफ द कार, होता है गाड़ी के पीछे, जो गाड़ी के बैठ के आप पीछे वाला हिस्सा देख सकते हो। पहले के जमाने में क्या होता है, जैसे आजकल भी चलता है, जो गाड़ी का ड्राइवर होता है वो गाड़ी की खिड़की से सर निकाल के फिर गाड़ी को बैक करता है ना, जो थोड़ा पुराना जमाने वाला कार होता है। बट आजकल जो कार है उसके गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही आप गाड़ी को बैक गियर में लेके जा सकते हो, पार्क करा सकते हो। ये सब नो यस सर, है ना। बैक ऑफ द कार में जो कैमरा है कंप्लीट विजिबिलिटी देता है, पार्किंग स्पेस का भी आपको बता देता है कहाँ अवेलेबल है कहाँ नहीं है। I was no longer required to pop and twist my head out and struggle to park the car. आज के डेट में not did I have to bug my co-passengers, उनको ये बोलने का जरूरत है भाई थोड़ा नीचे उतर के देखो ना कि कहीं पर लग तो नहीं रहा है, गाड़ी कहीं पर घाई पे गिर तो नहीं जाएगा, ठीक है। To get down and help me navigate my way into the parking spot. आजकल ये जरूरत नहीं होता, बट एक जमाने में ऐसा होता था कि भाई गाड़ी से निकलो और थोड़ा मुझे हेल्प करो कि गाड़ी को कहाँ पार्क करना है। The parking assist features did everything and helped me execute a perfect parallel park. The parking assist feature was my edge for hassle-free car parking, जो आज के डेट में गाड़ी में मिल जाता है। Now, I feel the same edge with trading the market with the level 3 data. Exactly, ये level 3 डेटा भी ना आपको मार्केट में वैसा ही हेल्प करता है, ठीक जैसे गाड़ी में ये जो कार पार्किंग का जो असिस्टेंट है ना, जो बैक में जो कैमरा दिखता है, वो कैमरा आपको जिस तरह का फीलिंग्स देता है एग्जैक्टली वैसा वाला फीलिंग्स आपको ये वाला लेवल 3 डेटा में मिलेगा। सर लेवल 3 डेटा कौन सा? सर दिस इज 20 मार्केट डेप्थ। इसी के बारे में तो बात कर रहा हूँ मैं तब से, स्टार्टिंग से मैं जो इतना स्टोरी सुना रहा हूँ आप लोगों को, किसका स्टोरी? ये जो मार्केट डेप्थ है। बट इन जनरल आपको 20 नहीं दिखेगा, 20 के लिए आपको क्या करना पड़ता है? क्लिक करना पड़ता है। 20th के लिए आपको क्लिक करना पड़ता है। मैं मार्केट डेप्थ को क्लोज करता हूं और फिर से मार्केट डेप्थ को ऑन करता हूं। जैसे मैंने ऑन किया आपको कितना दिखा? 1 2 3 4 5। यू जस्ट कैन सी 5 मार्केट डेप्थ। और फिर जैसे आपने व्यू 20 डेप्थ में क्लिक किया तो आपके पास 20 डेप्थ ओपन हो जाता है। अभी सब 0 इसलिए है बिकॉज करेंटली मार्केट ऑफ है, ऑन नहीं है। जब मार्केट लाइव रहता है आपको ये सर्टेन मिनट्स में अंदर चेंजेस दिख जाता है, ठीक है, कि सेकंड्स के अंदर चेंजेस दिख जाता है और उसके ऊपर डिपेंड करके आपका ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम स्टॉक की जो प्राइस में जो मूवमेंट होता है ना, इस तरह का जो प्राइस पे चेंजेस होता है आप देख सकते हैं ना, अचानक प्राइस चेंज 2114 से 2124 2109 2098 जो भी हो, ठीक है, एज पर उस पर्टिकुलर स्टॉक का जो भी प्राइस मूवमेंट है उसके हिसाब से ये मार्केट डेप्थ के हिसाब से वो बदलते रहते हैं। बट नाउ ये लेवल 3 डेटा को हम कैसे यूज करें? इस लेवल 3 डेटा को कैसे यूज करना चाहिए, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? 20 मार्केट डेप्थ फीचर इज यूनिक एंड हैज मल्टीपल यूजेस। इसकी बहुत ही यूनिक है और इसका मल्टीपल यूजेस है, You will probably appreciate the level 3 market window if you have traded in an institutional desk. A regular retail trader, मतलब हम आप जैसे लोग जो रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, रिटेल ट्रेडर मतलब कोई इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर नहीं, नॉर्मल ट्रेडर लाइक आप हम जैसे इंसान। Trader would not understand these features anytime soon, simply because these features was unavailable all these years until we introduced it for the very first time. मतलब एक्चुअली जीरो था अपने रिटेल ट्रेडर्स के लिए ये सब चीजें, और दूसरे कंपनीज भी ये सब मार्केट डेप्थ आजकल लाया है इंडियन रिटेल ट्रेडर्स में। ये पहले इतना अवेलेबल नहीं होता था, ठीक है, आजकल ये सब अवेलेबल कर रहा है, हर एक कंपनीज दे रहा है। The purpose of this chapter is to help you understand how useful this feature is and get you started on building trading strategies around these features. तो बेसिकली जिन लोगों ने अभी तक पूरा का पूरा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पूरा समझ लिया, एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ,
बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट समझने के बाद आप लोग मार्केट में ट्रेडिंग करोगे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको फंडामेंटल सीखना पड़ेगा और ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा, जैसे आप में से कोई कोई ऑलरेडी टेक्निकल एंड फंडामेंटल करना चालू कर चुके हैं। अब सवाल क्या है सर, चाहे आप टेक्निकल एनालिसिस करके आप ट्रेडिंग में तो आ ही जाओगे, बट ये आज का क्लास आपको ट्रेडिंग में ही कुछ स्पेशल पर्पस बताते हैं, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी एक बहुत ही वाइटल कॉन्सेप्ट सिखा के जाएगा। तो थोड़ा सा मन लगा के सुन लो, ठीक है, बहुत काम आने वाला है जिंदगी भर के लिए। सर क्या बात करते हो, हम लोग तो हर चीज को समझते ही नहीं है, कौन सा चीज जिंदगी भर के लिए होता है। सर पता नहीं, मुझे तो लगता है कि डेली जो भी सीखते हैं वो हर चीज जिंदगी भर के लिए ही होते हैं। इफ यू आर एंटायरली न्यू टू दिस, आई वुड सजेस्ट यू रीड दिस। ओके ठीक है, क्रेडिट वगैरह तो कर लेंगे। चलो सर, assuming you know what it is, the chapter will help you understand the multiple uses of these features. Okay. तो कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबिलिटी, जैसे हमने बात कर लिया कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबिलिटी का, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कौन से मार्केट में होते हैं बोला तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस। हाँ, इसको हम लोग डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबिलिटी है, अभी तक मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस का एक बैच ऑलरेडी एक बार पढ़ा दिया, अभी बहुत दिन हुआ मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस का न्यू बैच स्टार्ट नहीं किया। इन फ्यूचर में F&O का फिर से एक बैच स्टार्ट करने का इच्छा है, पता नहीं कब कर पाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं सर। बट करेंटली मैं F&O में बात ज्यादा नहीं करूंगा, बट कुछ पॉइंट में F&O में जरूर बात करूंगा। तो F&O में क्या होगा, जैसे फॉर द ऑप्शन ट्रेडर्स, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो मैं अभी ऑप्शंस में बात कर रहा हूँ, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली F&O में बहुत ज्यादा यूज होता है, जो रेगुलर मार्केट में भी हम लोगों को देखने को मिलता है। इसीलिए for the option traders, the 20th order book gives great visibility into the availability of the contracts to trade and help identify better price options to execute these trades. Without this visibility, it becomes really hard to trade illiquid contracts. While I am specifically talking about options here, you can extend this to future contract also, as well as especially the liquid ones. Don't, ज्यादा चिंता का बात नहीं है सर, F&O सुन के घबराने वाला बात नहीं है, बट बहुत ही सिंपल बातें हैं, आपको मैं 2 मिनट में बताऊंगा। जैसे आप देख सकते हो कि ये निफ्टी का ऑप्शंस है, ठीक है, आप निफ्टी के ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हो। बेसिकली ये F&O है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में चलता है, ठीक है। जैसे ये देखो सर क्या लिखा है, निफ्टी 20th Jan 13,000 CE। CE मतलब बेसिकली कॉल ऑप्शन, CE मतलब बेसिकली कॉल ऑप्शन। एक होता है CE और एक होता है PE, ठीक है, मैं बस थोड़ा सा बेसिक बातें कर रहा हूँ, ठीक है। एक को बोलते हैं CE, एक को बोलते हैं PE। CE मतलब कॉल ऑप्शन एंड PE मतलब पुट ऑप्शन, ठीक है। तो ये कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बेसिक डेरिवेटिव नॉलेज है। पुट मतलब बेसिकली सेल करना और कॉल मतलब बेसिकली बाय करना, इन सिंपल। जब कॉन्ट्रैक्ट कोई खरीदते हैं तो उसको कॉल ऑप्शन बोलते हैं, और जब कॉन्ट्रैक्ट में कोई सेल करके निकलना चाहते हैं तो उसको पुट ऑप्शन बोलते हैं। सिंपल, एकदम लेमैन की तरह आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोगों को फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं सीखना है सर, वी डोंट रियली वांट टू लर्न F&O करेंटली, बट सर ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी मार्केट डेप्थ का यूज होता है। और सर ये क्या है, ये निफ्टी 20th जनवरी 13,000 CE, सर मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा गूगलिंग करना पड़ेगा। चलो, निफ्टी 13,000 PE CE दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है 13,000 PE CE? हेलो बोलिएगा। हाँ सर। तो ये क्या है, ये एक्चुअली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, निफ्टी का। जैसे हम लोगों को मैंने बोला था बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में, मैंने आपको लोगों को इसलिए बोला था कि हम लोग निफ्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, निफ्टी में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा निफ्टी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो निफ्टी का फ्यूचर में, निफ्टी के ऑप्शंस में हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेके 2 महीना, 3 महीना, 1 हफ्ता, इस तरह से एक्सपायरी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं ज्यादा डिटेल्स में इसलिए नहीं जाना चाहता, फिर भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा देखो। ये देखो सर, बैंक निफ्टी एक्सपायरी डेट 15 जुलाई इस मंथ का चल रहा है, ठीक है। ये कॉल ऑप्शंस है, मतलब आप ऑप्शन टाइप क्या है, कॉल। स्ट्राइक प्राइस 35,000 का है, लास्ट ट्रेडेड था 390.95 करके, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट्स इतना है। नोशनल टर्नओवर मतलब नोशनल मतलब बेसिकली एज्यूम टर्नओवर, ठीक है। तो ठीक है, मैं अभी ज्यादा नहीं जाऊंगा, ठीक है। बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी, इस तरह अभी यहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी दिया हुआ है।
और आप अगर इधर देखोगे ये सब फ्यूचर है, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, ये सब एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करके जो भी होता है ना उसका, ठीक है, जो F&O मार्केट में चलता है, ये भी मार्जिन देखिए चलता है ये मार्केट। पहले आप स्पॉट मार्केट को अच्छे से समझ जाओ, ये मार्केट समझना मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन ये मार्केट इसके लिए अलग से आपको अच्छे से पढ़ाई करना होगा, तभी जाके आप F&O समझ पाओगे। इट्स अनदर एरिया, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ ना, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट जो हम लोग अभी भी चल रहा है, जिसका हम लोग एक वाइटल पॉइंट में है, जिन लोगों का कुछ पॉइंट्स बाकी है, लाइक ऑनिमेश को कुछ बातें करना है, इनकी को करना है, तो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के छोड़ के मैं नॉर्मली आप लोगों को क्या बोलता हूँ कि आप अगर मार्केट को समझना चाहते हो तो आप ऑब्वियसली टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ो, जरूरी है सर, बहुत बड़ा समुंदर है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस पढ़ो, इवन CA में फाइनल में भी इसको पढ़ाया जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस, दिस इज आल्सो अ पेपर, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस, तो ये तो आपको स्टॉक मार्केट में सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। बट इसके अलावा अगर आप मार्केट को और बेहतर वे में समझना चाहते हो तो आपके लिए, और इसमें पैसा भी बहुत कमाया जा सकता है इफ यू अंडरस्टैंड ओनली, ठीक है, दैट इज F&O मार्केट। तो सर कहना क्या है? सर कहना कुछ नहीं है, जैसे निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बीड ऑफर चल रहा है, आप देख सकते हो निफ्टी में बीड चल रहा है, 47 बीड चल रहा है, तो 47 करके बीड कर रहा है कुछ लोग, ठीक है, 47 करके बीट कर रहा है, 75 क्वांटिटी, 46.45, 45, 44, 41, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑफर कर रहा है, जो बाई करेगा वो हमेशा सस्ता में लेना चाहेगा, ये कॉन्सेप्ट है, और जो सेल करेगा तो वो ज्यादा दाम में सेल करना चाहेगा। आप देख सकते हो 54 में 3 जन है, 525 क्वांटिटी सेल करना चाहता है, यहाँ पर मतलब कंसेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा कंसेंट्रेशन होता है ना, वही मार्केट में प्राइस को, बेसिकली मार्केट में जो फ्रैक्शन ऑफ मूवमेंट में प्राइस में फ्लक्चुएशन आता है ना, उसके मेन पीछे कारण होता है कितना क्वांटिटी का लोग कितना ज्यादा ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का सोच रहा है। सर समझ में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना, वेट कर जाओ सर, मैं बस आप लोगों को अभी कनेक्ट कर रहा हूं। अब कनेक्ट होते होते ऐसा होगा पूरा तार जुड़ेगा, गारंटी है पूरा तार जुड़ेगा, पर थोड़ा सा वेट करो। पहले आप स्ट्रक्चर को समझो मार्केट डेप्थ का, ये मैं आपको वही वाला दिखा रहा हूँ, बस ये फ्यूचर मार्केट है, मैं आपको रेगुलर मार्केट वाला भी दिखाऊंगा, ठीक है। दिस इज जस्ट अ फ्यूचर मार्केट का एरिया, जैसे कि हम लोग निफ्टी के फ्यूचर ऑप्शंस में हम लोग देख रहे हैं, दिस इज निफ्टी ऑप्शंस, ठीक है। अब इसका भी 20 मार्केट डेप्थ होते हैं ना। चलो आगे देखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या है। वी कैन सी नैरो बीट्स ऑन राइट एंड नॉच बेटर ऑफर टू द लेफ्ट, ठीक है, मतलब नैरो बीट्स ऑन द राइट में बीट्स हो रहा है, ठीक है, narrow beats on the right and notch better offer to the left, ठीक है। You would probably hesitate to trade this contract if you are someone looking at it trading a few lots of Nifty, but check what's hiding under the hood here by opening level 3 data। level 3 data मतलब ये view 20 depth, मतलब नॉर्मली हमें क्या दिखाता है, बाय डिफॉल्ट 5 डेप्थ दिखाते हैं, बट व्यू जब भी आप व्यू 20 डेप्थ देखते हो आपको लेवल 3 डेटा मिल जाता है। जैसे आप देख सकते हो ये पहला 5 के बाद और भी 20 डेटा आपके सामने रेडी हो गया, और आप अगर थोड़ा सा ख्याल करो 5 के बाद स्पेशली आफ्टर 8 बिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। 8 बीट के बाद आप देखो कंसंट्रेशन लेवल में कुछ चेंजेस, जैसे यहाँ पर एक 300 क्वांटिटी का 40 के दाम पे बाई का बात कर रहा है, बट सेल में देखो सर, आप खरीदना चाहते हो बट उल्टा साइड में अगर बेचने वाला नहीं मिलेगा ना, तो आप खरीदोगे कैसे? मार्केट में बाइंग सेलिंग होगा तभी, दोनों साइड में डिमांड एंड सप्लाई प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। बट लुक एट हियर, इतना देर तक ये ऊपर में आपको 53, 54, 57, 58, 60, 64, 70, बट मजा का बात देखो सर कि 3000 ऑफर कर रहा है 87.90 में, जो आपको पहला डेटा में नहीं शो किया गया, टॉप 5 में नहीं है, बिकॉज टॉप 5 में आपको वही शो करता है जो मार्केट के साथ ज्यादा कनेक्टेड है। बट सर डेप्थ में जाओगे तो आपको ऐसा भी दिख रहा है जो 3000 क्वांटिटी सेल करना चाहता है 87.90 में, आपको ऐसा डेटा भी देखने को मिलता है। तो सर ये सब डेटा हमें कहता क्या है? ये मार्केट डेप्थ का डेटा हमें कहता क्या है सर? वही जैसे बोलते हैं ना, हर घर कुछ कहता है, तो यहाँ हर डेप्थ कुछ कहता है, तो वही तो सीखने के लिए आज का क्लास है सर। मार्केट डेप्थ को पहचान के
बिजनेस में मतलब बेसिकली स्टॉक में बाई लगाना, स्टॉक में सेल लगाना, ठीक है, स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाना, इवन स्टॉप लॉस भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्या बोलते हो सर, स्टॉप लॉस भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं? यस, मार्केट डेप्थ को यूज करके आप बाई सेल स्टॉप लॉस भी कर सकते हो। इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं। बट प्लीज आप समझो, मौका मिल रहा है, लपेट लो और इसको यूज करके आई होप कुछ ना कुछ तो आपको गेन होगा ही होगा। मुझे बताना सर बाद में, लेकिन सर पहले सिखा तो दो। ओके सर, as you can see there are many contract available but they are not visible in the regular market depth. In fact अभी regular में आ जाएंगे। The bid and offer quantities are heavily concentrated below the 8th row respectively. 8 रो के बाद बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन बढ़ जाते हैं। मजा कहाँ है सर? सर देखो, given the availability of the contract in this strike, the perspective to trade or not completely changes and will now depend upon your trading strategy. Execution control में ध्यान दो सर। Level 3 data gives you full visibility of the approximate execution price for your trade. This is particularly useful when you decide to scalp the market. सर आप लोग बता सकते हो स्काल्पर कौन होते हैं? Anyone have any idea सर? किस तरह का लोगों को स्काल्पर कहा जाता है? मतलब किस तरह का ट्रेडर को स्काल्पर कहा जाता है? एक होता है ना सर स्काल्पर जो इंट्राडे में काम करते हैं, एक होता है स्विंग ट्रेडर जो वीकली बेसिस में या फिर मंथली बेसिस में ट्रेड सेटअप लेते हैं। स्काल्पर कौन होते हैं? एनी आइडिया किसी को? बताना चाहिए सर, बोलो। स्काल्पर मतलब सर जो मतलब स्मॉल प्रॉफिट करके निकल जाता है ना। सर स्मॉल प्रॉफिट मतलब वो ना थोड़ा लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टॉक में। हाँ क्वांटिटी ज्यादा रहता है लेकिन प्रॉफिट वो लोग 1 सेकंड में 1 मिनट में ऐसे करके एग्जैक्टली सर, पर मिनट के हिसाब से प्रॉफिट करेगा। जैसे ये एक रिलायंस का ही शेयर है, अब यहाँ पर एक दिन बना हुआ है, मैं इसको 3 मिनट करता हूँ, ठीक है। से फॉर एग्जांपल 3 मिनट के अंदर, ये 3 मिनट का चार्ट है, आपको बस इतना दिखाना चाहता हूँ कि अगर किसी ने, जैसे मानो ये एक अच्छा एरिया है, लुक हियर 9 जुलाई को, ठीक है, आज 10th है, लास्ट कल का ही डेटा है। 9 जुलाई को अगर किसी ने दिस पर्टिकुलर एरिया में स्टॉक को बाय किया, ध्यान से देखिएगा सर, हाँ जस्ट ध्यान से देखिएगा, 9 जुलाई अगर किसी ने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉक को बाय किया तो स्टॉक चल रहा था 2071 में, ठीक है। उसके बाद उसने 2:30, हाँ 2:30 से 35 मिनट तक हार्डली वो स्टॉक को होल्ड करेगा, या 40 मिनट तक। देखो सर 2070 में खरीदा और 3 मिनट में स्टॉक का प्राइस किधर चला गया, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? देखो सर साइड में देखो, व्हाइट बार जो अप एंड डाउन हो रहा है मेरे हाथों के साथ साथ, उसमें प्राइस का मूवमेंट दिख रहा होगा और टाइम भी दिख रहा होगा। देखो नीचे टाइम दिखाई दे रहा है 2:39, 9 मिनट में, 9 मिनट के अंदर उसने पर शेयर में ऑलमोस्ट 3 टका 33 पैसा, 10 मिनट में पर शेयर में 3 टका 33 पैसा प्रॉफिट बुक किया और वो निकल जाएगा। ऐसे लोगों को स्काल्पर कहते हैं जो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। मतलब सिंगल टाइम पे लार्ज अमाउंट ऑफ पैसा लगाते हैं और फिर 3-4 मिनट में प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं। और इसके लिए ऑब्वियसली कैंडल्स का पहचान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर ये लंबा कैंडल तो कुछ मतलब एक्जैक्टली इस तरह का कैंडल से तो कुछ ट्रेड सेटअप होना मुश्किल है, बट यहाँ पर बहुत सारे हैं सर। मारुबुजू इज ये देख सकते हो आप, मारुबुजू, ठीक है, मारुबुजू है, स्पिनिंग टॉप है, बहुत कुछ है, ठीक है, हैमर है, ठीक है। जो लोग टेक्निकल करते हैं उनको थोड़ा सा आइडिया, क्यों अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा, ठीक है। लेकिन नाउ व्हाट इज द पॉइंट सर? पॉइंट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। The scalper in particularly useful when you decide to scalp the market. When you scalp the market मतलब आप you trade large quantities, आप बड़ा quantities में खेलना चाहते हो, मतलब एक एट ए टाइम पे लाख रुपया लगाओगे 2 मिनट के लिए और 10,000 का प्रॉफिट करने का सोच रहे हो। That is buy and sell large amount in quick succession to profit from small tick moves in the stock. Tick मतलब वो जो lot size होते हैं उसको बोलते हैं। Since these are quick trades, you place market orders only. मतलब आप ना हमेशा मार्केट ऑर्डर में ही खेलोगे, आप स्टॉप लॉस वगैरह में नहीं जाओगे, जो भी है मार्केट में, ठीक है। हाँ स्टॉप लॉस लगाओगे ऑब्वियसली, मतलब बेसिकली
वो लिमिट ऑर्डर नहीं लगा सकते, मतलब मैं इस दाम में खरीदूंगा नहीं, मार्केट ऑर्डर नहीं करोगे आप, बिकॉज इतना कम टाइम के अंदर आपको लिमिट लगाने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, अरे ऐसे होता है ना, ये देखो जैसे किसी भी स्टॉक में आप बाई करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप बाई करोगे, अब बाई करने के टाइम पे आपके पास ऑप्शन होता है ना, देखो लिमिट लगाना, दिखाई दे रहा है क्या? बाई एट ए प्रेफर्ड प्राइस, लिमिट लगा के खरीदना मतलब आपके पसंदीदा दाम में खरीदना चाहते हो। लेकिन जब ये सब शॉर्ट मूवमेंट में खेलना है ना, तो मार्केट में खेलो, ये लिमिट विमिट मत लगाओ, कब आएगा कब नहीं आएगा किसी को नहीं पता, मार्केट को पता चलेगा, ब्रोकर एक्सचेंज को बोलेगा, उतना देर में आपका ट्रांजैक्शन खत्म। ठीक है, तो ये सब चीज मार्केट में करो, मार्केट प्राइस में करोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रहा है सर? ये सब मैंने समझाया था ना, मार्केट में बाई करना, लिमिट लगा के बाई करना, समझाया था कि नहीं समझाया था? बोलो सर। यस सर। Okay. So let us say you want to buy and sell 5,000 shares of Hindustan Zinc. It's a very interesting share. Even रोशनी, मोहितोष, कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान जिंक से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, इवन बहुत अच्छा मूवमेंट भी दिया। हिंदुस्तान जिंक देखते हैं सर, हिंदुस्तान जिंक का शेयर का मूवमेंट लास्ट 6 मंथ्स इन 6 मंथ्स में भी अच्छा किया है, मोस्ट प्रोबेबली 1 ईयर में देखो 200 का शेयर अभी 331 में, मेरे को बोला था उस टाइम पे, ठीक है, कि सर ये शेयर अच्छा जाएगा, मतलब उन लोगों का एनालिसिस, मोहितोष का एनालिसिस बहुत अच्छा था इस शेयर में। तो हिंदुस्तान जिंक इट्स अ वेरी गुड शेयर। लेकिन हम लोग करेंटली क्या देखने वाले हैं, हम लोग करेंटली देखने वाले हैं, सपोज मानो कि 5000 शेयर्स आप हिंदुस्तान जिंक का खरीदना चाहते हो रेगुलर मार्केट से, हाँ कोई फ्यूचर ऑप्शन से खुल जाओ। रेगुलर मार्केट डेप्थ विंडो गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रेगुलर मार्केट डेप्थ विंडो आपको इस तरह का इंफॉर्मेशन देता है। आप लोगों को समझ में आ गया ना, जो मार्केट डेप्थ अभी 0 दिख रहा है, वो मार्केट जब चलता है तब क्या हो जाता है, तब ऑन हो जाता है। आप लोगों को बात समझ में आ गया क्या? ये जो 0 दिख रहा है, क्या अरिजीत को मेरा आवाज आ रहा है? अरिजीत को ये सब चीजों में थोड़ा चिंता है। अरिजीत बोल। यस सर। जब मार्केट ऑन होता है ना, तब ये सब 0 नहीं रहेगा, तब ये एक्चुअली डेप्थ की तरह दिखेगा, और ये डेप्थ क्या हो जाएगा सर? दोज डेप्थ्स आर बेसिकली दीज डेटास। इस तरह से वो डेटा में बदल जाएगा, और वो डेटा क्या रहेगा? वो मार्केट का बाय सेल का डेटा है, ठीक है, बीड एंड ऑफर का डेटा है, ठीक है। तो आपको बाय डिफॉल्ट 5 डेटा शो करेगा, बाय डिफॉल्ट आपको 5 डेटा शो करेगा बीड एंड ऑफर का। जैसे मानो कि आपको कितना शेयर लेना है हिंदुस्तान जिंक का? हेलो, 5000 शेयर लेना है, बट क्या यहाँ पर किसी ने भी आपको 5000 शेयर का ऑफर कर रहा है? देखो सर, ऑफर देखो, 188 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, ठीक है। तो इधर तो दिख नहीं रहा है, तो आपको समझ में कैसे आएगा? अच्छा, 188 क्वांटिटी बता रहे 210 टका 55 पैसा में, 210.55 में 188, दैट इज 188 क्वांटिटी ऑफर है आपको, ठीक है। यहाँ पर आप भी खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर बाई करना चाहते हो, लेकिन कोई इधर अपना बाई का भी बताया लिमिट लगा कि भाई मुझे 210.45 में चाहिए, कोई बता रहा है मुझे 210.30 में चाहिए, कोई बता रहा है मुझे 210.25 में चाहिए। अब सवाल है कि आपको एग्जैक्टली क्या दाम में मिलेगा, इसका पता आप लगा सकते हो। आपको एग्जैक्ट ट्रेड की एक्चुअली आपको 5000 शेयर क्या दाम में मिलने वाला है, मतलब जो लोग ट्रेडिंग करता है ना, उनके लिए बहुत हेल्पफुल पॉइंट है कि क्या दाम में आपको मिल सकता है, उसका एवरेज प्राइस आएगा, और क्या दाम में आप टारगेट लगा सकते हो वो भी आपको पता चलेगा। इवन स्टॉप लॉस का भी पता लगा सकते हो। सर क्या बोलते हो, स्टॉप लॉस का भी पता लगा सकते हैं? यस सर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। स्टॉप लॉस का भी पता लगा सकते हैं इस पर्टिकुलर डेप्थ को देख के, मतलब इवन कैंडल यूज करके तो हमें पता चलता ही है ना। जो लोग टेक्निकल पढ़ते हैं, जैसे आज विक्रांत ने टेक्निकल किया, विक्रांत बोल, सुबह तो पता ही है, सुबह बता, सुबह का आवाज नहीं है। हम लोग टेक्निकल में कैंडल्स पढ़ के स्टॉप लॉस लगा सकते कि नहीं सकते? ज्योति भी है, ज्योति का भी आवाज नहीं मिल रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ। ज्योति, शुभ, ये लोग मुझे हेल्प कर सकते हैं। अनिमेश, हम लोग टेक्निकल में कैंडल्स वगैरह देख के, ये सब जो कैंडल्स देख के हम लोग स्टॉप लॉस तो लगाना चाहते हैं ना? हाँ सर, एकदम ना। लेकिन सर हम लोग अभी कैंडल नहीं देख रहे, ठीक है, हम लोग किसी भी तरह का कैंडल नहीं देख रहे, किसी भी तरह का कैंडल नहीं, ना मारुबुजू, ना स्पिनिंग टॉप, ना पियर्सिंग पैटर्न, ना ही आपका
इंगल्फिंग पैटर्न, कुछ भी कैंडल नहीं देख रहा है, इन सिंपल, ठीक है, कोई कैंडल नहीं, फिर भी स्टॉप लॉस का फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर। तो आप एकदम अपने आप को एक एनालिस्ट ही सोचो, ठीक है, आप अपने आप को कोई कम मत समझो, आप समझो कि आप एक टॉप क्लास एनालिस्ट हो जो किसी बड़ा, कोई भी बड़ा टॉप ब्रोकिंग फर्म के साथ काम करता है। आपका सोच ऐसा होना चाहिए, अपने आप को कम समझना, लेकिन हाँ जरूरत है ज्यादा भी नहीं समझना चाहिए, अहंकारी नहीं बनना चाहिए। ऑब्वियसली अहंकार तो खत्म करता है। देखो सर, as you can see there is no visibility on how these 5000 shares will get filled। मतलब आपको चाहिए 5000 शेयर हिंदुस्तान जिंक का, अब 5000 शेयर आपको कैसे फुलफिल किया जाएगा? नाउ टेक ए लुक एट द 20 डेप्थ विंडो। अभी आपको 20 डेप्थ विंडो में आना चाहिए, मतलब आपको यहाँ क्लिक करना है और क्लिक करके 20 डेप्थ को ओपन करना है, और जैसे आप 20 डेप्थ ओपन करते हो, ये रियल डेटा है सर हिंदुस्तान जिंक का, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे ही मैंने 20 डेप्थ विंडो ओपन किया, आपके सामने क्या हाजिर हो गया? 5 के जगह आपके पास 20 डेटा ओपन हो गया। और जस्ट लुक हियर, यहाँ पर वो पुराना 5 तो है ही, उसके साथ साथ कुछ न्यू डेटा भी आ गया। जस्ट लुक हियर, ये सब तो था ही ना सर, दीज आर ऑलरेडी अवेलेबल देयर, 1 2 3 4 5 ये सब पहले से ही था, बट आफ्टर दैट यहाँ पर 655 क्वांटिटी आ गया, 2425 क्वांटिटी आ गया, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, सबसे ज्यादा एक अमाउंट है दैट इज 2425, मतलब आपको 5000 चाहिए तो कोई तो होना चाहिए ना जो मार्केट में आपको 5000 फुलफिल करेगा। तो वो 5000 फुलफिल करने के लिए आपको ये सब जोड़ो, देखो 5000 हो जाए, 2425, इधर 1100, इधर 806, इधर 100, मतलब ये सब को जोड़ जाड़ के आपको 5000 शेयर मिलने वाला है। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हाँ सर, यस सर। ये सब आप जोड़ो, 145, 500, 500, 655, सबसे ज्यादा किसका दाम है? सबसे ज्यादा, मतलब अगर आपका टोटल है 5000, आप बाय करना चाहते हो, इसमें 2500 तो इनके पास ही है भाई, मतलब ये पर्टिकुलर जो भी ऑफर कर रहा है 2500 तो इनके पास ही है, जो 211 का प्राइस आपसे लगाना चाहते हैं ऑफर में, ठीक है। अब सवाल है कि आपको अंदाजा लगाना है कि अल्टीमेटली आपका क्या प्राइस आ जाएगा जब आप बाय करोगे। तो सबसे कम प्राइस जो आपको मिल रहा था दैट इज 210.50। हाँ हेलो, 5000 शेयर आपको बाय करना है, दिस इज योर टारगेट, ओके, कि यू वांट टू बाय 5000 शेयर। तो जिसमें सबसे कम प्राइस मिल रहा था आपको 210.50, और सबसे ज्यादा जो आपको मिल रहा है दैट इज 211.25, मतलब 5000 फुलफिल करने के लिए। ये सर नो, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं सर, क्योंकि 2500 जिसके पास शेयर्स है, ऑलमोस्ट 2500, वो मांग रहा है 211, देन वी कैन इजीली फील दैट कि तब तो मेरा एवरेज प्राइस आ जाएगा कितना, बोलो सर, 5000 में से 2500 जिससे मुझे मिलेगा उसी का प्राइस तो 211 है, 211 है, 211। तो क्या मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ कि मेरा एवरेज प्राइस आ जाएगा 211 के आसपास? हाँ सर, अरे बोलो सर, क्या ऐसा कहना गलत होगा? है ना, कोई गलत नहीं है, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ होने वाला है कि ऑलमोस्ट मेरा पर शेयर का प्राइस आ जाएगा 211 के आसपास, है ना, क्योंकि मुझे तो 2425 शेयर ही मिल रहे 211 में, तो फिर आपका एवरेज प्राइस ही हो जाएगा 24, मतलब ऑलमोस्ट 211 पर शेयर, जहां पर आपको सबसे सस्ता 210.50 मिल रहा था, बट आपका 5000 क्वांटिटी फुलफिल नहीं हो रहा था। 5000 क्वांटिटी तो इस तरह से फुलफिल हो रहा है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर 20 डेप्थ को कैसे यूज करना है, तो आपको ये अंदाजा लग गया कि आपको क्या दाम में शेयर मिलने वाला है ना? क्या ये अंदाजा आपको लगा कि आप बाई करना चाहते हो, बट क्या दाम में आपको बाई हो सकता है आपका नेक्स्ट कमिंग कुछ मूवमेंट में, इसका अंदाजा आपको लगा कि नहीं लगा? हिंदुस्तान जिंक का 5000 शेयर बाई करने का जो कॉन्सेप्ट आपके मन में चल रहा है, आपको ये अंदाजा लग गया। The 20 depth window paints an entirely different picture. It is not only tells me that I will get these 5000 shares, but it also gives me information about the approximate buy price. It's a very, very interesting fact. If I were to place a market order for 5000 shares, I would buy this order book from 210.52, जो मैंने अभी आपको बताया 210 टका 50 पैसा, that is 210.50 से लेके 211.25, है ना, जो जहां तक मेरा 5000 शेयर टोटल में मुझे मिल रहा है। और मजा का बात है कि 2425 शेयर जिसके पास है 2425,
2425 शेयर जिसके पास है वो मुझे 211 ऑफर कर रहा है। सो आई कैन एक्सपेक्ट द एवरेज प्राइस इज एट अराउंड 211। Now my decision is to scalp the stock should depend on the population. I would expect over and above 211। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 211 मैं सोच रहा हूँ, बट हमें इससे ज्यादा ही लग जाएगा। क्यों? बिकॉज आप जब बाई करते हो तो उसमें आपका चार्जेस वगैरह लग जाता है ना, अरे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सेबी चार्जेस, सब कुछ ऑलमोस्ट लग जाएगा। तो 211 के ऊपर आप मान के चलो 50 पैसा। मैं आपको ब्रोकरेज कैलकुलेटर बाद में बताता हूँ। ऐसे डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट ब्रोकरेज पैटर्न है। मैक्सिमम कंपनीज तो आजकल इंट्राडे में फ्लैट 20 इस तरह का दे रहा है, जैसे जीरोधा, पेटीएम, है ना सर, इस तरह का कंपनीज आजकल आपको क्या दे रहा है। फिर आपका 5 पैसा, आप स्टॉक्स, ये सब बोल रहे हैं कि फ्लैट 20 ट्रेडिंग पे। तो ठीक है, वो तो ब्रोकिंग चार्जेस है, बट ब्रोकिंग चार्जेस 20 जो भी हो, या फिर साथ में आपका हो सकता है कि थोड़ा बहुत टैक्स वगैरह आ जाए, जो भी आ जाता है, एसटीटी वगैरह, सब कुछ मिला जुला के मैं ऐसा मान सकता हूँ कि जो 211 मैं सोच रहा हूँ, सर मेरे लिए 50 पैसा भी वाइटल है पर शेयर पे। तो 211 में भी 211 और सो ऑफ कोर्स यू विल गेट एग्जैक्ट ब्रेक इवन पोस्ट चार्जेस, मतलब चार्जेस कुछ लग जाता है। इफ आई यूज ब्रोकरेज कैलकुलेटर, जो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ, आप ब्रोकरेज कैलकुलेटर भी चेक कर सकते हो किसी भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में। तो जीरोधा में भी आप चेक कर सकते हो, आप स्टॉक्स में भी चेक कर सकते हो, सबका अपना अपना ब्रोकरेज कैलकुलेटर है, ठीक है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। नाउ व्हाट इज द खेल सर? सर खेल कुछ ऐसा है कि अभी आपको पोजीशन साइजिंग करना है। लेवल 3 मार्केट विंडो प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन क्या बोलते हैं, गेस्टिमेटिंग, ठीक है, गागा कर रहा था सॉरी, गेस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ शेयर्स। अब गेस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ शेयर्स मींस कि आपको कितना शेयर्स ट्रेड करना है। तो आपने तो सोचा था 5000 शेयर ट्रेड करना है। नाउ अभी छोड़ो, अब 5000 से दूसरा पॉइंट पे आ जाते हैं। The number of shares trade given the liquidity of the stocks. For the sake of this discussion, we will assume that the availability of capital is not an issue. मतलब कितना कैपिटल आपके पास है, it's not a big deal here. Basically ट्रेड करना है, that's a big thing. ठीक है। Now एक सीमेंस का शेयर है, ये भी एक अच्छा कंपनी है सर, सीमेंस, नाम सुने हैं सर आप लोग सीमेंस का? हाँ सर, this is also good company. इसका भी लास्ट 1 ईयर में अच्छा खासा ग्रोथ है सर। इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है सीमेंस, नाम सुने हैं? बहुत अच्छा बिजनेस करता है सीमेंस का, ठीक है। लास्ट 6 महीने में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पर। ओके सर, दिखा तो आप बहुत कुछ देते हो, लेकिन समझेंगे कैसे? सर समझा भी तो रहे हैं एक एक पॉइंट। अब ऐसे थोड़ी कि सीमेंस के बाद कंपनी नहीं है, और भी कितना सारा कंपनी आने वाले हैं, ये भी, इसका भी ग्रोथ हो सकता है। उसके लिए फंडामेंटल वगैरह पढ़ना पड़ेगा, टेक्निकल करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे आपको भी डेप्थ आ जाएगा। नाउ हैव अ लुक एट द रेगुलर मार्केट डेप्थ। सीमेंस का मार्केट डेप्थ देखिए सर, कितने में ट्रेड चल रहा है अभी? अभी चल रहा है 1675.45। क्या आप लोगों को शो कर रहा है सर? क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है मार्केट डेप्थ सीमेंस का? बोलिए ना। ओके, अब इधर देखो कि कितना लोग बीट कर रहा है और कितना लोग ऑफर कर रहा है। अब ये बीट और ऑफर के बीच में क्या कॉन्सेप्ट है, हमें देखना है, मतलब 20 डेप्थ। यू एक्सपेक्ट, अब अभी 1675 में चल रहा है, एक ट्रेडर की तरह सोचो, जस्ट फील दैट यू आर अ ट्रेडर की तरह सोचो। करेंटली चल रहा है 1675 के, और टू अबाउट, आपको क्या लग रहा है कि 1675 से ये पर्टिकुलर शेयर 1690 पे मूव करेगा। 1675 में चल रहा है एंड यू फील दैट इसका मूवमेंट 1690 तक जाएगा। सर ये फीलिंग्स कहाँ से आता है? सर ये फीलिंग्स आपका टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस से आता है, ठीक है। मैं तो बस आपको मूवमेंट का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। व्हेन यू नो अबाउट एनी पर्टिकुलर स्टॉक, व्हेन यू नो अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस, दैट इज कैंडलस्टिक्स, रेजिस्टेंस लेवल, एवरीथिंग, बहुत कुछ है। मैं आपको आज ही थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप किसी कंपनी का पर्टिकुलर मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगाते हो, तो आपको फीलिंग आ रहा है 1675 चल रहा है, तो अगला 1 आवर में ये स्टॉक 1690 को टच करेगा। ऐसा तो होता ही है ना सर? 1 घंटा में ऐसा थोड़ा सा 1000 के ऊपर का जो भी शेयर्स है वो ऐसा टच कर देता है कि नहीं कर देता?
हेलो, अरे कर देगा, आराम से कर देगा। ये 75 से 90 जाने में कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक दिन में इससे भी बड़ा बड़ा खेल खेलता है। ठीक है, 1 घंटा में काफी अच्छा अच्छा डेवलपमेंट होता है, बहुत भयंकर भयंकर डेवलपमेंट होता है 1-1 घंटे में। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1-1 घंटे में क्या हो सकता है। तो नाउ पॉइंट इज दैट कि आपका सोच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सोच लिया टारगेट है आपका फिक्स, ठीक है, कि आपने पहले से ही सोच लिया कि 1690 तक जाएगा in the next hour. So given the fact that you are not constrained by capital, हम मान लिए कि कैपिटल का बाधा नहीं है आपका, how many shares will you buy for this intraday trade? The regular market depth window suggests that you can buy close to 175 shares. However, the 20 depth opens up a different perspective altogether. Regular market आपको क्या बता रहा है? That is, this is the market depth. ये रेगुलर है, जो आपका नॉर्मल मार्केट डेप्थ है। ये आपको 175 के आसपास का शेयर के बारे में बताते हैं। कैसे? लुक हियर, यहाँ पर बहुत सारे लोग बीट कर रहा है, बट ऑफर कितना है मार्केट में? देखो 11, 25, 20, 112 कितना हो जाता है? देखो ना एक बार काउंट करके, 20, 30, 31, 36, 20, 36, 20, 56 एंड इधर 111, मतलब 12 एंड 56 कितना हो जाता है? 112 एंड 56। बोलो सर कितना हो गया? 168 ऑलमोस्ट। ठीक है, तो बेसिकली पॉइंट इज दैट कि आपको वही आसपास में 175 के आसपास का ही शेयर आपको मिल सकता है। ठीक है, तो 168, 70 जो भी हो, मतलब सजेस्ट, मतलब ये चेंज होता रहता है एक्चुअली। मतलब ये जो फ्रैक्शंस में अभी आपको कांस्टेंट दिखा रहा हूँ ना, ये मार्केट जब ओपन रहता है ना, ये आपको कांस्टेंट दिखाएगा, ये चेंजेस होता रहता है। 112 अचानक से 120 हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो बीटिंग चलता रहता है ना, मार्केट जब ओपन रहता है ये चेंज होता रहता है फ्रैक्शंस में, तो इसलिए इसको अप्रॉक्स 175 माना गया। हाउएवर द 20 डेप्थ ओपन से डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अब मैं आपको 20 मतलब जो 20 डेप्थ है वो आपको कुछ अलग ही बात खेल रहा है। यहाँ पर मार्केट का ऑफर आपको कुछ और बता रहा था पहला केस में, पहला 5 डेप्थ मतलब नॉर्मल केस में, लेकिन उसके बाद देखो आपके सामने यहाँ पर 139 क्वांटिटी मिल रहा है, प्राइस सबका यहाँ पर दिया हुआ है, 138 स्टॉक सेल करने की ऑफर है यहाँ पर, इधर एक 247 का ऑफर है, आप देख सकते हैं 139 का ऑफर है, 138 का ऑफर है, 247 क्वांटिटी का ऑफर है। ठीक है, तो धीरे धीरे डेप्थ बढ़ रहा है। इधर तो देखो 608 टॉप 20 डेप्थ में 608 का भी ऑफर है, 608 क्वांटिटी ऑफ शेयर्स का भी ऑफर है इस पर्टिकुलर 1 घंटे के अंदर। इनफैक्ट अब सवाल क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? द लिक्विडिटी इन दिस स्टॉक लाइज बिलो दी, मतलब इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो लिक्विडिटी है वो बिलो द बेस्ट 5 बिट, पहला 5 बीट के नीचे है, बीट एंड आस्क के नीचे, एंड द इंपैक्ट कॉस्ट इज रीजनेबल। इंपैक्ट कॉस्ट उसका रीजनेबल है। द रेगुलर मार्केट डेप्थ विंडो फेल्स टू कैप्चर दिस इंफॉर्मेशन। Assuming you intend to buy about 1500 shares, आप सोच रहे हो इस पर्टिकुलर स्टॉक का 1500 शेयर आप खरीदोगे, and the buy price will lie somewhere within 1675.5 to 1678। कैसे पता चला? एकदम स्टार्टिंग पॉइंट देखो, एकदम स्टार्टिंग में कितना था? 1670.5, दैट इज 1675.50 पैसा 0.50, और अगर आप एंड डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट वही 1678 के आसपास का कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम कर रहा है। तो in this case, assuming you are sure about the target price, अगर आपको पता है कि टारगेट प्राइस क्या है, that is 1690, टारगेट प्राइस कितना है? 1690, that you know, तो आपको बाय करना है 1675 में, और आप टारगेट रख रहे हो कि ये 1690 तक जाएगा, and you can go all in and buy through whatever is available at this moment। जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसी के थ्रू से आप जाना चाहोगे, मतलब जो भी आपके पास ऑन दैट मोमेंट मार्केट डेप्थ में जितना शेयर अवेलेबल हो रहा है। क्या बात सही है कि नहीं है? आप 1500 शेयर आपको मिलना है। अब 1500 शेयर आपको 1675 से लेके 1678 तक आपको मिल सकता है, और आपका टारगेट है 1690, तो आप हर केस में प्रॉफिटेबल तो बन जाओगे। और अगर आपको 1500 शेयर मिल जाता है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ऐसे 608 शेयर तो आपको मिल ही रहा था, 608 तो आपको कोई दे रहा था, और बाकी सब बचा बचा के आपको मिल भी जाएगा। अभी कॉन्सेप्ट इज ऑर्डर प्लेसमेंट। अभी आपको ऑर्डर को प्लेस करना है। ध्यान से देखो सर। अच्छा, मैं तो बोले जा रहा हूँ, क्या आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो सर? मैं एक बार पूछना जरूर चाहूंगा। हेलो अनिमेश,
विक्रांत, प्रगति, इंकी, Yes, sir. सभी को हाँ सर। कनेक्ट हो रहा है ना सर? हाँ सर। ओके, तो देखो सर 1675 से लेके आपके पास 1678 तक का है और आपके पास 1500 शेयर अवेलेबल अगर हो जाता है तो आप लेने के लिए रेडी हो जाओगे, इट्स नॉट अ बिग डील। अब इसमें जब आप ऑर्डर प्लेस करने जाओगे, दैट इज द पॉइंट। नाउ ये भी एक कॉन्सेप्ट देखो सर, यू कैन एक्सटेंड द पोजीशन साइजिंग कॉन्सेप्ट and use the 20-day market watch to place stop loss or limit order. Assume you have an intraday buy position in VST Dealers at 1300 13.8. ये एक स्टॉक है VST Dealers, मिल जाएगा आपको। इस पर्टिकुलर स्टॉक का चल रहा है 1313 पे, ठीक है। The question is where you would place the stop loss for this trade. 1313.80 ये आपका चल रहा है और आप इसमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? Can the 20 market depth help us with this? क्या 20 मार्केट डेप्थ हमें स्टॉप लॉस फाइंड आउट करने के लिए हेल्प कर सकता है? यस सर, जैसे कैंडल से तो हमें पता चल ही जाता है कि कहाँ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, बट सर दिस इज अनदर टेक्निक। ये और एक टेक्निक है स्टॉप लॉस वगैरह लगाने का। ऑफ कोर्स हैव अ लुक एट 20 डेथ विंडो ऑफ VST Dealers। एज यू कैन सी देयर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ बीट्स इन 1290। मार्केट चल रहा है 1313 में, लेकिन बीट का कंसंट्रेशन ज्यादा है 1290 में। द गुड पार्ट इज दैट द नंबर ऑफ ऑर्डर काउंट इज आल्सो द हाईएस्ट, दैट इज 35. This implies that several traders have placed an order at 1290, indicating some sort of price action at that level. This perhaps builds a case for placing the stop loss. A prudent trader, मतलब जो सही तरह से ट्रेडिंग करता है, would probably place a stop loss 1290 के आसपास, especially 1290 से नीचे, that is 1287, 1287, 1286, 88, ऐसा कुछ लगाएगा स्टॉप लॉस। सर कैसे? जस्ट बिलो 1290, बिकॉज मार्केट थोड़ा बहुत क्रैश तो करेगा ना, मतलब 1290 के नीचे जाने का चांसेस हो जाता है, तो आपको थोड़ा गैप मेंटेन करना चाहिए। अगर आप एकदम क्लोज लगाओगे ना, तो मार्केट जब अचानक गिरेगा ना, तो उसको स्टॉक एक्सचेंज को समझ में नहीं आएगा, इतना जल्दी हो जाता है ट्रेडर के लिए, इसलिए थोड़ा बहुत गैप मेंटेन करना जरूरी है। मैं बताता हूँ आपको क्यों मैंने बोला ये बात कि थोड़ा बहुत गैप मेंटेन करना जरूरी है। जस्ट लुक हियर, ये VTS Dealers का स्टॉक देखो सर, VST Dealers का स्टॉक देखो, मार्केट में चल रहा था 1313 में। ओके, जो लोग खरीदना चाहते हैं, आप देखो सर, जो लोग बाई करना चाहते हैं, बिडिंग जो हो रहा है, इसका बिडिंग कंसेंट्रेशन देखो, बाई करना चाहते हैं 1290 में, ठीक है। 1290 क्यों लिया गया? बिकॉज 1290 में सबसे ज्यादा लोग ट्राई कर रहा है। लुक एट दिस पॉइंट, सबसे ज्यादा लोगों का कंसेंट्रेशन 1290 पॉइंट में है, दैट इज 644 इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। 644 क्वांटिटी ऑफ शेयर्स 1290 का दाम में है इधर, और 1340 के दाम पे 136 शेयर्स ऑफर है। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ कि 1313 में आपका स्टॉक है और आप इस पॉइंट पे बाई करना चाहते हो, अगर आप फ्यूचर में हायर की तरह सोच रहे हो, से फॉर एग्जांपल यू फील दैट कि 1340 तक ये जा सकता है, 1313 करेंटली चल रहा है, आप समझ रहे हो? अरे समझो बात को, 1313 चल रहा है, बट कुछ लोग सेल करने के लिए रेडी है 1340 में, और सबसे ज्यादा क्वांटिटी है इसमें। इसका मतलब ऐसा है कि 1300 मतलब 1340 तक ये शेयर जा सकता है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट सर, खजाना है खजाना, कि 136 क्वांटिटी ऑफ स्टॉक 1340 के दाम पे, 1340 के दाम पे मार्केट में सेल होने के लिए रेडी है। मतलब बेसिकली सेल होगा तो उल्टा साइड में बाई होगा, तो फिर 1340 अगर जाता है तो जाएगा, और नीचे जाएगा तो कितने में आएगा? सबसे ज्यादा लोग कौन सा दाम में खरीदना चाहता है? पॉइंट टू बी नोटेड सर, सबसे ज्यादा लोग किस प्राइस पे खरीदना चाहता है? बोलो। 1290। तो आप जब ट्रेड सेटअप करोगे, तो आप अगर मार्केट ऑर्डर में भी ट्रेड सेटअप करते हो, जैसे 1313 पे, ठीक है, 1313 पे ट्रेड सेटअप करते हो, आपका टारगेट है 1340 तक जा सकता है, पर आपका स्टॉप लॉस है 1290। बिकॉज ये नीचे जाएगा तो फिर 1290 तक ही जाने का चांसेस है, उससे थोड़ा और नीचे लगा देना चाहिए। 1290 अगर बाई चांस मार्केट समझ नहीं पाया, जल्दी स्टीपली आ गया, मतलब 1290 पे अचानक सेल हो जाता है ना, तो वो मार्केट है उसको पहचान नहीं पाएगा, इसलिए थोड़ा सा नीचे 1287 के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए।
तो अगर आप लॉस भी खाओगे तो इतने में आपका मार्केट में लॉस जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हेजिंग, ठीक है। इसको हेज करना मतलब लॉस भी खाऊंगा तो थोड़ा संभाल जाऊंगा, ऐसा नहीं कि लेकिन सर प्रॉफिट करूंगा तो भी अच्छा प्रॉफिट कर लूंगा ना। तो जो ट्रेडर होते हैं ना उसको प्रॉफिट लॉस दोनों के लिए रेडी होना पड़ता है। जैसे सर एक बैट्समैन को छक्का लगाना और आउट दोनों के लिए सोचना पड़ता है ना। वे स्टेप आउट करेंगे, जैसे कुछ दिन पहले दादा का बर्थडे था सौरभ गांगुली का। हाँ सर, सौरभ गांगुली का एक टेक्निक है, आप लोग जानते हो क्या? अरे सब बंगाल का है मुझे पता है, दादा का फैन का अभाव नहीं है। सौरभ का एक स्पेशल शॉट है, सौरभ गांगुली डांसिंग डाउन द ट्रैक, जानते हैं क्या आप लोग? हाँ, जो नहीं जानते उनको दिखाता हूं, डांसिंग डाउन द ट्रैक। सर क्या होता है ये जानते हो? ये सौरभ गांगुली का एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है। डांसिंग डाउन द ट्रैक में दादा क्या करते हैं, दो पैर थोड़ा सा आगे आते हैं, ठीक है, फिर जाके छक्का लगाते हैं। तो इसका वीडियो देखने से आपको ज्यादा समझ आता, बट सीरियसली ये सौरभ गांगुली के स्पेशल है। लेकिन इसमें दादा जैसे छक्का भी लगाते थे ना, बड़ा बड़ा छक्का लगाते थे, इतना बड़ा बड़ा कि एक बार तो ऐसा हुआ था कि स्टेडियम निकल गया था, बॉल समुद्र के किनारे जाके गिरा था, टॉन्टन में हुआ था, ठीक है। तो जानते हैं आप लोग हाँ कि स्टेडियम निकल दिया था बॉल को। स्टेडियम थोड़ा छोटा था टॉन्टन में, मुझे याद है 99 वर्ल्ड कप के टाइम का बात है। तो सौरभ गांगुली इतना बड़ा छक्का मारा कि स्टेडियम के पार चला गया, लेकिन दादा आउट भी बहुत होता था। तो या तो इस पार या तो उस पार कुछ तो होगा, लेकिन आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करने का एक अच्छा टारगेट मिल जाता है। तो दिस इज द एरिया कि किस तरह से आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो इस तरह का सिचुएशंस में। सो हम लोग इस पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप से क्या देखें, हम लोग इस ट्रेड सेटअप से ये देखे, आई वाज ए बायर इन दिस स्टॉक व्हेन प्योरली बेस्ड ऑन 20 डेप्थ आई वुड प्रोबब्ली प्लेस माय स्टॉप लॉस 1290 or below, maybe at 1287, and by this same logic set my target at 1340। टारगेट क्या लगा देंगे 1340, बिकॉज 136 के आसपास का क्वांटिटी सबसे इस पर्टिकुलर 20 मार्केट डेप्थ में थर्ड लेवल डेटा में हम जेन्युइनली देख पा रहे हैं कि 136 इस आसपास का सारा डेटा में सबसे ज्यादा अगर कोई अमाउंट सेल होने को है, मतलब जो मार्केट में दाम जा सकता है, ठीक है, दैट इज 136 में ऑफर कर रहा है मार्केट को। मतलब अगर खरीदना है तो आपको 1340 में खरीदना होगा। इसका मतलब मार्केट में प्राइस 1340 के पास जाएगा, ठीक है। अगर बाई करना है तो 1340, दैट इज द हाईएस्ट लेवल। और जो मांग रहा है 644 लोग मांग रहा है 1290 पे, तो मार्केट मैक्सिमम 1340 तक जाएगा। स्टॉप लॉस अगर नीचे की तरफ आएगा तो 1290 तक आएगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से हम लोग मार्केट में अपना सेटअप ले सकते हैं। और मजा का बात यह है कि 1290 में स्टॉप लॉस ना लगा के उसके थोड़ा नीचे लगाना चाहिए, दैट इज 1287, ओके। एंड इधर टारगेट जो है 1340 ना लगा के 1338.8 लगाना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये एकदम प्रॉपर लेवल ऑफ सेल, मतलब बेसिकली ट्रेड सेटअप हो गया। इस तरह से मार्केट डेप्थ को यूज कर सकते हैं सर, बोलो सर, समझ में कुछ आया कि मार्केट डेप्थ को यूज करके हम लोग किस तरह से ट्रेड सेटअप कर सकते हैं? আরে বলো স্যার। স্যার যারা 1280 তে আছে তাদের কি হবে? কিটা? যারা 1280 তে আছে 15, যারা 1280 তে আছে তাদের কি হবে? सर ये तो ऑफर चल रहा है ना, ये तो मार्केट में ऑफर चल रहा है। से फॉर एग्जांपल 1280, मतलब देख मार्केट अल्टीमेटली उसी के ऊपर डिपेंड करके मीट करता है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल सेकंड के अंदर, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मिनट, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर बीड चल रहा है, कुछ लोग बाय करना चाहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 32 क्वांटिटी है, 32 क्वांटिटी 1310 पे बीडिंग चल रहा है, तो मतलब ये लोग चाहते हैं कि 32 क्वांटिटी मुझे बाय करना है 1310 में, लेकिन ऑपोजिट साइड में 7 क्वांटिटी है 1313 में ऑफर कर रहा है। अब इसमें जिसका जोर जलेगा, ठीक है, 1 घंटे के अंदर ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में किसका, मतलब मार्केट का ये डिमांड सप्लाई है, ठीक है। दिस इज मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। अब ये डिमांड एंड सप्लाई जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैच करेगा, अब सर ये बेचा कहना तो चलेगा ना सर, कुछ लोग तो बाय करेगा ही और कुछ लोग तो सेल करेगा ही। अब ये बेचा और केना के बीच में, ये सेल और बाय के बीच में अल्टीमेटली स्टॉक प्राइस में मूवमेंट होगा, और जहां पर जोर ज्यादा, मार्केट मूवमेंट उसी का होने का चांसेस ज्यादा है। यस और नो?
सर यहाँ पर बाई करने वाले 644 क्वांटिटी का जो कॉन्सेप्ट है इसका जोर ज्यादा है, और यहाँ पर ऑफर के केस में 136 का जोर ज्यादा है, तो ये मार्केट को मूव कराने में हेल्प करेगा, हाँ या ना, ये बताओ। मतलब 1280 का क्या होगा या 1293 का क्या होगा, दैट्स नॉट इशू। बेसिक बातें ये है कि मार्केट को कौन मैनिपुलेट कर रहा है। सिंपल बात है, आप नॉर्मल सब्जी मार्केट ही सोचो ना, एक सब्जी बाजार है, सब्जी बाजार में जाके कोई एक इंसान आके बोल रहा है कि भाई मुझे पूरा तेरे पास जितना बैगन है वो सारा का सारा बैगन दे दे, ठीक है। सपोज मान ले उसके पास, चलो एक सब्जी वाले के पास जाते हैं, एक नॉर्मल ट्रेडिंग देखते हैं। एक बायर गया वेजिटेबल मार्केट में, सुनना, वेजिटेबल मार्केट, ये मैं इकोनॉमिक्स क्लास में भी ये सब बताता रहता हूँ, बट दिस इज नाउ नॉट, दिस इज इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली, दिस इज एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स। अब किसका क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में भी ऐसे ही चलता है। जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, आई होप दे मस्ट अंडरस्टैंड कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सपोज मानो कि इसके पास तुम भी गए, इसके पास मैं भी गया, मैं जाके बोल रहा हूँ कि भाई ये सारा का सारा गाजर मुझे दे दे, और इसके लिए मैं तेरे को कितना रुपये किलो होगा गाजर का, 60 टका किलो। हाँ सर, गाजर कितना किलो है, केजी, किसको आइडिया है गाजर का? अरे बोलो ना, गाजर कितना केजी चलता है? अच्छा मान चलता हूँ 60 टका केजी। मैं जाके बोला कि भाई सारा का सारा गाजर ले लूंगा तेरा, मैक्सिमम गाजर नहीं उठा लूंगा, बट मैं 55 रुपीज केजी दूंगा। अब ये सेलर है, ये ऑफर कर रहा है, अब इसको अगर पड़ता प्रॉफिट होगा तो छोड़ देगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं छोड़ेगा। मतलब मैं 55 बोलने से ही जो इसको 55 में देना है मैंडेटरी है क्या? हेलो, बार्गेन चलता है। अब मार्केट जहां पर एडजस्ट होगा, अगर उसको लगता है कि भी सारा का सारा में अगर मेरे को पूरा सेल हो जाए, अगर इसको रखने का जरूरत नहीं पड़े, सड़ने का चिंता नहीं है, तो बिक जाएगा, अच्छा है, स्टॉक निकल जाएगा। अगर उसको लगता है कि पड़ता है, मतलब प्रॉफिट है, तो फिर वो छोड़ देगा। और मेरे को क्या हुआ, मेरे को सस्ता में मिल गया, मैं बायर हूँ। सेलर को क्या हुआ, वो भी बल्क में प्रॉफिट कर लिया। प्रॉफिट करेगा तभी सेल करेगा, बिना प्रॉफिट के क्यों सेल करेगा? आप समझ रहे हो किसका क्या होगा? वैसे मूवमेंट में आप जाके बोल रहे नहीं मैं 58 दूंगा तो वो क्या सोचेगा, मैं 50, कोई जाके बोलता है कि भाई मैं गाजर भी लूंगा, जैसे मान के अरिजीत गया बोल रहे मैं गाजर भी ले लूंगा और पत्ता गोभी भी ले लूंगा, लेकिन मैं गाजर के लिए 54 दूंगा और पत्ता गोभी के लिए मैं 40 दूंगा, ठीक है। फिर दूसरा सवाल आ गया कि तब दुकानदार फिर से सोचेगा कि कौन सा ज्यादा बेनिफिट है उसके लिए। तो ऑफर करने वाले अपना बेनिफिट देखता है, बाई करने वाले अपना बेनिफिट देखता है, लेकिन मार्केट वही डिसाइड करते हैं जो अल्टीमेटली डिमांड एंड सप्लाई को प्रॉपर एरिया में आके खड़ा करता है। मतलब 1290 वाले का क्या होगा या 1280 वाले का क्या होगा, ये तो मार्केट डिसाइड करेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? अरिजीत बोल, ये तो इकोनॉमिक्स है। यस सर, मने पड़े परफेक्ट कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर जब मीट करते हैं तो मार्केट डिमांड सप्लाई का फोर्स डिसाइड करता है कि क्या प्राइस चलेगा मार्केट में, ठीक है। तो दिस इज हाउ एग्जैक्टली मैक्सिमम प्राइस क्या जा सकता है, स्टॉप लॉस क्या आ सकता है। अगर आप सब्जी वाला, मतलब इफ यू अंडरस्टैंड वेजिटेबल मार्केट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे रॉकेट साइंस बना के रखा गया है, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। वेजिटेबल मार्केट में और स्टॉक मार्केट में बहुत अंतर नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा, मतलब क्या बताऊं सर, ज्यादा फैला हुआ है। सब्जी मार्केट भी कम फैला हुआ नहीं है बट फिर भी ये थोड़ा सा अलग एरिया में बात करता है। रेगुलर प्रैक्टिस में कोई रहता है तो वो मार्केट के साथ एकदम हर पॉइंट को कनेक्ट कर सकता है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर किस तरह से हम लोग मार्केट डेप्थ को देख के टारगेट भी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, और स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। और स्टॉप टारगेट थोड़ा सा कम होना चाहिए, स्टॉप लॉस भी थोड़ा और नीचे होना चाहिए भलाई के लिए। वैलिडेट एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, ये भी बहुत फेमस टेक्निकल एनालिसिस का ये कॉन्सेप्ट है। मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स तो दे ही सकता हूँ, ये टेक्निकल का ही एक बहुत फेमस पॉइंट माना जाता है। I find this extremely interesting. In the example above, we identified 1290 as the stop loss price simply because there was a concentration of bids. In other words, we expect 1290 as support price. 1290 support price भी है. If this is indeed true, then it show up in the charts as well.
राइट? हैव अ लुक एट द चार्ट बिलो। देखो सर, जो बात मैंने आपको कर रहा हूं, ये जो मार्केट डेप्थ है ये चार्ट में भी दिख जाएगा। सर कैसे पता चलता है चार्ट? लुक एट सर, लुक एट, ये कैंडलस्टिक दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, यस सर। इसमें आपको मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल समझाने वाला हूँ। सर ज्यादा दिमाग नहीं खाना है सर, सिंपल समझो, ज्यादा दिमाग नहीं खाना है, खुद का भी नहीं, मेरा भी नहीं। सर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ, ये जो स्टॉक है, ये पर्टिकुलर स्टॉक, ये जो जस्ट अ सेकंड, VST डीलर्स, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, स्टॉक का मूवमेंट देखो एक बार। ये स्टॉक यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट लिया था, यहाँ से आ रहा था डे के स्टार्टिंग से, हाँ, इस पर्टिकुलर में आके थोड़ा सा ठहर गया, फिर नीचे आया, फिर वहां पर चला गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर इधर चला गया, फिर थोड़ा सा डिप में चला गया, पर्टिकुलर डे में ही, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर मंथ हो सकता है, ठीक है, मतलब लास्ट एक मंथ का डेटा सोच सकते हो, 6 महीने का डेटा सोच सकते हो, ये मोस्ट प्रोबेबली 6 महीने का ही डेटा है। उसके बाद ये स्टॉक फिर से यहीं पर आके रुका, और अगर आप लास्ट 6 महीने का डेटा देखते हो, ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1296 के आसपास जाके क्या हो रहा है सर, बार बार वहीं पर जाके ठोकर खा रहा है। जहां भी जा गया, मतलब ऊपर गया फिर भी वहीं पर आया, नीचे आया तो भी वहीं पर आया। ऑन एन एवरेज 1296, दैट मीन्स ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 1290, ठीक है, या फिर 1317 मैक्सिमम। दैट मीन्स ये 1290 का जो रेंज है, ये इसका एक सपोर्ट रेंज है। आप बात समझ रहे हो सर? हम लोग अभी स्टॉप लॉस 1290 देखा ना सर, मतलब ये स्टॉक में लास्ट 6 मंथ्स में देखा जा रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में लास्ट 6 महीने का सपोर्ट रेंज जो है वो 1290 है। आप सपोर्ट समझ रहे हैं क्या? आप देखना अनुभव भैया, मतलब ग्रुप में, स्टॉक मार्केट का हम लोग का जो एडवाइजरी ग्रुप है, उसमें वो सपोर्ट वगैरह के बारे में बार बार बताता रहता है। आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया? अब देखना, वो रेगुलर बेसिस पे जब भी ट्रेडिंग के लिए कुछ भी बताते हैं तो उसमें सपोर्ट के बारे में बताता रहता है। एग्जैक्टली दिस इज हाउ एक्चुअली सपोर्ट का, ये बेसिक बातें हैं, इसका और भी डेप्थ है जो टेक्निकल एनालिसिस में नॉर्मली सिखाया जाता है डिटेल्स में। तो क्लियरली देयर इज सम प्राइस एक्शन अराउंड 1296। रिमेंबर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज नॉट वन प्राइस पॉइंट बट रादर अ रेंज। देयरफॉर 1290 टू 1300 ये कोई एक प्राइस पॉइंट नहीं है, हाँ, ये एक रेंज है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1296 से 1296 से 1317, ये एक पर्टिकुलर रेंज है। इस रेंज के अंदर इसका सपोर्ट बसता है, इज एन इंट्राडे सपोर्ट फॉर दिस स्टॉक 1290 to 1300. This is perfect example of seeing the price action concept play out in the market. इसको बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। अब इसका डिटेल चर्चा तो टेक्निकल पे ही मैं कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको बेसिक्स में इतना जरूर बता सकता हूँ कि ये सब चर्चा अगर समझना है तो फिर आपको और अपने आप को डेप्थ में लेके जाना पड़ेगा, तभी जाके आप मार्केट का ये सब डेप्थ समझ सकते हो। Another way to look at this is first to identify the S&R level, support and resistance level, and then check the 20 depth। मतलब आप पहले S&R को देखो, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखो, एंड उसके बाद आप 20 डेप्थ को देखो। जैसे हम लोगों ने 1290 20 डेप्थ से निकाला, 1290 का स्टॉप लॉस निकाला ना, फिगर इफ देयर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ बीट्स एंड ऑफर्स इन दैट जोन, कि 1290 से लेके 1300 के अंदर क्या कोई कंसंट्रेशन है, ठीक जिस तरह से हम लोगों ने अभी इस पर्टिकुलर स्टॉक में कैलकुलेशन किया, ठीक है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ एनालिसिस जो ट्रेडर्स के लिए बहुत ही वाइटल माना जाता है। होपफुली बाय नाउ यू हैव स्टार्टेड टू अप्रिशिएट द immeasurable value of 20 depth order book bring to you while trading. Remember, irrespective of which technique you use to develop a point of view, चाहे आप टेक्निकल यूज करो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस यूज करो, things boil down to price and the action trades take at that price. The 20 depth market window is essentially your ticket to validate the truth of this price. अगर आपको मार्केट को वैलिडेट करना है, मार्केट का ट्रुथ को वैलिडेट करना है, तो 20 डेप मार्केट आपके लिए एक शस्त्र की तरह है सर, एक बहुत ही बड़ा वेपन है। मेक श्योर यू यूज योर कार्ड वाइजली, बहुत ही ध्यान से आप इसको यूज करो, और 20 डेप विंडो यूज करके आप मार्केट के बारे में कैसे देख रहे हो, किस तरह का अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर पा रहे हो, आप ग्रुप में बताओ सर, हमारे ग्रुप में आप बताओ। आपके लिए गुड लक है कि 20 डेप यूज करके आपको सच में मार्केट के बारे में कुछ समझ आ रहा है, आप ट्रेड सेटअप ले पा रहे हो, ठीक है।
लेकिन हाँ ऑब्वियसली जो लोग टेक्निकल सीख रहे हो उनको तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा हेल्प मिलेगा, और जो टेक्निकल नहीं सीख रहे हैं उनको थोड़ा हेल्प तो मिल ही जाएगा इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से। बट हाँ अगर आप सपोर्ट, ये देखो सर, ये सपोर्ट रेंज के लिए यहाँ पर एक देखो लाइन बना हुआ है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है ये किसका है, रिलायंस का है क्या? हाँ ये रिलायंस का है। अगर आप देखोगे इसका सपोर्ट रेंज आपको इस तरह से समझ में आएगा। ये देखो सर, ये अगर आप लास्ट कुछ महीने में देखते हो, ठीक है, अक्टूबर से लेके अगस्त तक, जुलाई तक, हाँ अक्टूबर से लेके जुलाई तक इसका सपोर्ट रेंज देख रहे हैं सर आप? हेलो, दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? दिस इज द एरिया, हाँ मतलब 2050 से लेके 2060-70 के आसपास कहीं पर भी गया है, घूम फिर के वहीं पर आया है। 2060-70 के आसपास ही इसका लास्ट 5-6 महीने में इसका सपोर्ट लेवल रहा है। तो इस तरह से सपोर्ट लेवल का और भी कुछ बातें हैं, ठीक है, नॉट जस्ट दिस पॉइंट, और भी इससे बहुत कुछ हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे टेक्निकल के अंदर भी बहुत सारा पॉइंट है जो बताना पड़ता है, नॉट जस्ट दिस। एक कैंडल का मतलब होता है, बट इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं कि सर किस तरह से काम करता है स्टॉक मार्केट, किस तरह से आप ट्रेड सेटअप ले सकते हो, मार्केट डेप्थ आपको कैसे हेल्प कर सकता है, तो दिस इज सम ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि एटलीस्ट ये प्लेटफॉर्म तो आप लोग मजे से यूज कर ही सकते हो। बट हाँ इस प्लेटफॉर्म के अंदर नॉट जस्ट जीरोधा, वट एवर प्लेटफॉर्म आप यूज करो, जो भी पसंद का आपका प्लेटफॉर्म हो, आप हर केस में अपने आप को बिल्ड कर सकते हो सर, इतना तो मैं आपको जरूर कहूँगा। तो बेसिकली यही था सर, यही था आज का क्लास। স্যার আমি স্যার এই লাস্ট 15 ডেজ এর 20 ডেটা দেখেই স্যার একবার খাদিমসে ট্রেডিং করেছিলাম স্যার, মানে এক্সপেরিয়েন্স হয়েছিল আমার একটু। কিসে আমি খাদিমসে ট্রেডিং করেছিলাম স্যার 20 ডেটা দেখে, অত বুঝতে পারিনি ঠিক, আচ্ছা মানে ওটা দেখেই করেছিলাম, ভালো প্রফিট হয়েছে। কিসে করেছিলি? খাদিমসে। বুঝতে পারছি না। খাদিমস স্যার, খাদিমসে করেছিলি? খাদিমস, अच्छा आवाजটা কেটে যাচ্ছে। चलो वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो सभी के साथ, अच्छा है जी। देखो सर ऐसे आप लोग जानते हो KSG स्क्वायर, नॉलेज सीकर्स गेनर्स एंड गिवर्स, जितना नॉलेज शेयर करते जाओगे आपका खुद का भी इम्प्रूवमेंट होगा और जिसके साथ भी करोगे उसका भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो ग्रुप में शेयर करो जो भी आप कर रहे हो, अपने उसके बारे में बताते रहो, तो जितना नॉलेज एनहांसमेंट होगा दबा के मत रखो, बताते जाओ। ओके ठीक है सर। तो ओवरऑल यही बेसिक का कॉन्सेप्ट था, जिन लोगों का बेसिक ऑलमोस्ट हो चुका है तो उनके लिए तो ऑलमोस्ट मेरा ओवर है, जिनका बाकी है उनका चलेगा, ठीक है। अच्छा हाँ, जिन लोगों का NISM का एग्जाम है उनका एग्जाम का तैयारी तो ऑब्वियसली होगा, ये तो ऑब्वियस बात है। कुछ लोगों का सामने CA का एग्जाम है इसलिए मैं थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ, तो ठीक है, फिर भी मैं जल्दी क्वेश्चन सेटअप रेडी कर लूंगा, तो NISM के लिए भी आप लोग रेडी हो सकते हो, ठीक है सर। तो बस इतना ही है सर, कोई डाउट है सर? बोलो अनिमेश, बोल, समझ में आया? শুভ শুভর আওয়াজ ওকে, শুভর আওয়াজ পাচ্ছি না একদম, শুভ আজকে একদম আউট অফ কানেকশন হচ্ছে না। विक्रांत, ज्योति बोलो, क्लियर है? पिंकी? यस सर क्लियर है। ओके सर, ठीक है सर, ओके तो फिर टाटा फिर सर सबको। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर, टाटा। হ্যাঁ দাদা বাই। अच्छा शुभ, टाटा। सर एक चीज पूछ लेता हूँ। हाँ बोल विक्रांत। हाँ सर, जैसे मेरा